जोगिंद्र बालिया, फोर लेन संघर्ष समिति नौलखा डिडौर। आज दिनांक 21 मई को बल एसडीएम की अध्यक्षता में श्रीमती नेगी की अध्यक्षता में आज उच्च अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें फोर लेन से संबंधित जो मुश्किलात लोगों को आ रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली, पानी और नगर पालिका और उसके अलावा जो विभिन्न जो स्टेक होल्डर हैं, खासकर राजस्व विभाग के तहसीलदार भी इसमें शामिल हुए। और जिसमें पिछले कल जो एक मांग पत्र सौंपा गया था, 15 सूत्रीय मांग पत्र, उस मांग पत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उसमें बात रखी गई कि 30 जून तक जो है वो जो भी सर्विस लेन में नौलखा डिडौर के बीच में जो सर्विस लेन के साथ लगती हुई जो समस्या है उनको जो है वो 30 जून तक वो जो है उनको उन रुकावटों को दूर कर दिया जाएगा। और साथ ही जो लंबित जितने भी फोर लेन के संबंधित मकान हैं या जो ज़मीनें हैं उनका अधिग्रहण जो बचाओ उसको निशानदेही करके जो है उनके मुआवजे हेतु आगामी कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा जो बस स्टैंड है और जो फुटओवर ब्रिज है और ख़ासकर जो डिडौर के पास जो फुटओवर ब्रिज है, जो अंडरपास है, व्हीकल अंडरपास, जो पहले ही कई सालों से 3 साल से लंबित पड़ा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आमतौर पे जो दुर्घटनाएं जो है वो होने की संभावना रहती है और कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। तो व्हीकल अंडरपास के बारे में जल्दी ही जो केंद्र सरकार को जो प्रपोजल भेजा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग ने आश्वस्त किया है कि उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जो मीडियन कट हैं या जो क्या बोलते हैं, उसके अलावा जो बस स्टैंड है या जो आवारा पशु हैं वहाँ पे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी समस्या जो हो रही है। और एसडीएम बल ने आश्वस्त किया है कि उनको जल्दी वहाँ से जो नालागढ़ या फिर एनएचआई द्वारा निर्मित जो गौसदन है और में वहाँ पे जो है ले जाया जाएगा। और उसके अलावा जो भौर के जो डिडौर के चौक पे जो है एक वर्षा आश्रयालय का भी निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद जितने भी पानी के जो हैंडपम्प हैं उनको आईपीएच विभाग ने स्वीकार किया है कि वो जो है उसकी फ्लशिंग करेंगे और पानी पीने लायक जो है उसको टेस्ट करवा के जो है उसको लोगों को निजात उसमें दिलाई जाएगी। और बिजली की जो 33 kV और 11 kV की लाइन है उसको जो है वो उसको अंडरग्राउंड करने का जो प्रपोजल अभी पेंडिंग है उसको भी आगे जो है उसको बढ़ाया जाएगा। तो अंत में जिस तरीके से एसडीएम के इनिशिएटिव से जो है वो सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि भाई एनएचआई से मिलके जो है इन तमाम मुश्किलातों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह की ये जो प्रयास है नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम जो है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 30 जून के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो है वो उसका घेराव या फिर उसके अलावा जो कानूनी जो पक्ष है उस पर भी काम करने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि 9 अप्रैल 2015 को जो है वो माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि नौलखा डिडौर के बीच में जो है वो सूटेबल सर्विस रोड और जो बेसिक कम्युनिटीज़ है लोगों की जो जिसमें नालियाँ हैं, जिसमें बस स्टैंड है, जिसमें सर्विस लेन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बहाल किया जाए और उसको जल्दी जो है उनको दिया जाए। तो अगर वो नहीं किया तो कानूनी पक्ष के रूप में भी हम आने वाले दिनों में संघर्ष समिति जो है वो हाई कोर्ट में अवमानना का जो केस है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग और संबंधित अधिकारियों के ऊपर करने पे तत्पर रहेगी।